Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel with another video. Hope you guys are fine and doing great. Today I'm going to make a video on Google Forms. It's a requested video. In this video I will tell you how you make use of Google Forms. First of all, we will go to Google Forms. आप डायरेक्टली गूगल फॉर्म लिख के भी वहाँ पे जा सकते हैं और आप गूगल पे जाके वहाँ से गूगल की सर्विसेज में इंटर होके यहाँ से एक ड्रॉप डाउन होगा एंड यू विल स्क्रॉल इट एंड लास्ट पे गूगल फॉर्म्स आपको अवेलेबल है। गूगल फॉर्म्स पे क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। हमें जैसा भी अपना फॉर्म बनाना है उसके मुताबिक हम अपनी टेम्पलेट ले सकते हैं। हम एक ब्लैंक टेम्पलेट लेते हैं। आप इसका यूज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अगर आप कुछ भी कोई पेपर बनाना चाहते हैं, कोई क्विज, कोई टेस्ट या कोई क्वेश्चनर फॉर रिसर्च बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए गूगल फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं और ऑनलाइन रिस्पॉन्सेज आपने गेन करने हैं तो आप गूगल फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास अनटाइटल्ड फॉर्म है। सबसे पहले हम इस फॉर्म को टाइटल देंगे। हमारे पास कुछ भी हो सकता है, अगर हमने पेपर बनाना है उसके मुताबिक हम टाइटल देंगे। कोई क्विज है उसके मुताबिक, अभी लेट्स से हम कोई क्वेश्चनर है उसको बनाने के लिए ये फॉर्म हमने सिलेक्ट किया है तो हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट नेम देंगे इसको। यू विल गिव इट एनी नेम। इसकी डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं अपने इस फॉर्म के बारे में, अपने आंसर्स जो क्वेश्चंस आप पूछेंगे उसके हवाले से कुछ भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, आप यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस फिल करेंगे, या अगर आप कोई कंसेंट लेना चाहते हैं, इनफॉर्म कंसेंट, वो वाली स्टेटमेंट आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। लेट्स से I am a psychology student and belong to this university, and I want you to fill this questionnaire and your information will not be disclosed. This is how you will write the description. और अगर आप कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो आप वहाँ टाइप कर सकते हैं। देन हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। क्वेश्चंस पे हम सबसे पहले हम अपने रिस्पोंडेंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो हम सबसे पहले नेम लिखेंगे। नेम कुड बी ऑप्शनल। कुछ रिस्पोंडेंट्स अपना नेम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते तो उसके लिए आपको नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि क्या करना है। और नेम का ऑब्वियसली हम ऑप्शंस तो नहीं देंगे क्योंकि नेम तो उस इंडिविजुअल ने अपना ही लिखना होगा। अगर वो देना चाहता है तो उसके लिए हम शॉर्ट आंसर सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ वो अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। डुप्लीकेट का ऑप्शन है इसके नीचे। डुप्लीकेट का ऑप्शन मीन्स कि नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा अगर वो इसी फॉर्मेट पे है तो हम इसी क्वेश्चन को डुप्लीकेट कर सकते हैं ताकि हमारा काम ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो, हमें ज़्यादा उस क्वेश्चन को दोबारा फॉर्मुलेट ना करना पड़े, उसको फॉर्मेट ना देना पड़े। इसी फॉर्मेट पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा और हम अपना क्वेश्चन वहाँ पे टाइप कर देंगे और आंसर इसी फॉर्मेट पे हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें दूसरी तरह से ही क्वेश्चन चाहिए, हमें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट डिफरेंट होगा, उसके लिए ऑप्शंस डिफरेंट होंगे तो हम ऐड क्वेश्चन से कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। ओके, नेम अगर हमें वो कैंडिडेट नहीं डिस्क्लोज करना चाहता तो यहाँ पर ये ऑप्शन है रिक्वायर्ड। अगर ये ऑप्शन डीसिलेक्ट हुआ है तो इट मीन्स के इंडिविजुअल अपना नेम
टाइप किए बगैर भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकता है। अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं लाइक दिस, इट मीन्स कि इस क्वेश्चन का आंसर किए बगैर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जा सकते। दिस इज व्हाट इट्स मेंट फॉर। डिस्क्रिप्शन, अब अगेन अगर आप इस क्वेश्चन की भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं कि आपको किस तरह से इसका आंसर चाहिए, तो वो डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं। हम यही यहाँ पर लिख देते हैं, इट्स ऑप्शनल, यू मे or may not answer, or simply you can say it's optional. Alright, अब हमें अपना, अगर हमें इसी फॉर्मेट पे नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए तो हम डुप्लीकेट को करके नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। लेट्स सी, जिस तरह से हमारे पास ऊपर ऑप्शन था नीचे भी वैसे ही आ गया। लेकिन अगर हमें ये नहीं चाहिए, हम इसको सिंपली यहीं से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हमें ऐड क्वेश्चन वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं। दिस इज हाउ हमारा न्यू क्वेश्चन आ गया। हमें न्यू क्वेश्चन में क्या चाहिए, लेट्स से हम एज चाहिए हमें। तो एज में अगर हम एज रेंज लिखना चाहते हैं या हमें उस पर्सन की एज चाहिए, तो हम उसके मुताबिक अब ऑप्शंस को फॉर्मुलेट करेंगे। अगर हमें उस पर्सन की एज चाहिए तो सिंपली शॉर्ट आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, वो अपनी एज लिख देगा। लेकिन हम एज रेंज देंगे तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन। इट मीन्स कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सूरत में हम अगर उसको ऑप्शंस देते हैं तो हम डिफरेंट एज रेंजेस जो है वो एंटर कर देंगे कि अगर आपकी एज इस रेंज में आती है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, इस रेंज में आती है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। दिस इज हाउ इट वर्क। एंड चेक बॉक्सेस, आपका पहले यकीनन कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, चेक कर देते हैं, और साथ में अवेलेबल भी है किस तरह से यहाँ पर आपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा। मल्टीपल चॉइस के साथ ही आप देख सकते हैं एक सर्कल में, यहाँ पर एक बॉक्स में आपने टिक किया हुआ है। ड्रॉप डाउन की सूरत में अगर आपको मल्टीपल चॉइसेस चाहिए तो वो ड्रॉप डाउन आपके सामने आ जाएगा और उसमें से आपने अपने आंसर सेलेक्ट करने होंगे। यहाँ से आप अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको अपने पीसी में आपको कुछ पड़ा हुआ है जहाँ से अपलोड करना है, वहाँ से आपको आंसर्स चाहिए तो आप वो फाइल अपलोड कर सकते हैं। लीनियर स्केल एज यू नो, लिकर्ट टाइप स्केल्स, जहाँ पे अग्री से डिसअग्री तक का ऑप्शन, डिस्टर्ब्ड, नॉट एट ऑल डिस्टर्ब्ड, लाइक दिस। अगर आपको ऑप्शंस चाहिए जिस तरह से, ये लेकर टाइप्स के, यहाँ से आपको अग्री, स्ट्रॉन्गली अग्री से लेकर स्ट्रॉन्गली डिसअग्री तक के ऑप्शन चाहिए आपको। सॉरी, strongly agree to strongly disagree। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा किस तरह से आपको, ये देखें आप, सॉरी ये तो एज का था, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर हम लेट्स से हमने कोई क्वेश्चन जो है वो इंटर किया है तो उस लिहाज से हम जो है वो लेट्स से दिस थिंग विल वर्क, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। तो आपके रिस्पोंडेंट्स आपको जवाब देंगे कि आई स्ट्रांगली अग्री टू दिस थिंग, आई अग्री टू दिस थिंग, और रिस्पोंडेंट में से आई एम न्यूट्रल, यानी कि मेरा इसके बारे में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, नो कमेंट, और आई डिसएग्री टू इट और आई स्ट्रांगली डिसएग्री टू इट। तो इस तरह से रिस्पोंडेंट हमें जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट एज वाला जो मैं बात कर रही थी, एज पे अब आ जाते हैं। तो एज, यहाँ से अब हम
ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम मल्टीपल लेट्स से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम एज रेंज हम सिलेक्ट कर लेते हैं 10 to 20, 21 to 30, 31 to 40। ऑलराइट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में की सूरत में भी हमें इसका आंसर मिल सकता है, ड्रॉप डाउन की सूरत में मिल सकता है, चेक बॉक्सेस, लेट्स से हम चेक बॉक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पर हमें अब चेक बॉक्स की सूरत में इसका आंसर मिलेगा। लेट्स से ड्रॉप डाउन, दिस इज हाउ इट वर्क्स। फाइल अपलोड करना चाहते हैं लीनियर स्केल जैसा कि हमने पीछे किया था। मल्टीपल चॉइस ग्रिड, टिक बॉक्स, अगर आप डेट टाइम के हवाले से कुछ ऑप्शंस बनाना चाहते हैं तो वो डेट और टाइम भी इंटर हो जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, यहाँ पर हम लेट्स से जेंडर ले लेते हैं हम। यहाँ पर गूगल फॉर्म्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कुछ काम कर रही है। यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल आ गए हैं, यहाँ पर ऐड ऑल भी कर सकते हैं हम, फीमेल, मेल, प्रेफर नॉट टू से अदर, यहाँ से हम लेट्स से ऐड ऑल। तो यहाँ पर हमारे ऐड ऑल आ गए हैं। रिक्वायर्ड, अगर हमें चीज़ मस्ट चाहिए तो हम रिक्वायर्ड सिलेक्ट कर लेंगे, अगर हमें ये चीज़ इसके बगैर भी हमारा काम चल सकता है तो हम डिसलेक्ट कर देते हैं। इसी तरह से अब हम import questions works in a way, अगर हमारे पास एक फाइल है जहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चंस फॉर्मुलेट हुए हैं तो यहाँ पर हम उन क्वेश्चंस को इंपोर्ट करके डायरेक्टली यहाँ पर ला सकते हैं ताकि हमें टाइप ना करना पड़े। ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, दिस इज हाउ इट वर्क। हमारे पास एक नया जो है वो सेक्शन बन जाएगा यू में से, तो यहाँ पर हम अगेन जो है वो उसको एक नई चीज़, एक नए सेक्शन का जो है वो आगाज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हमारा क्वेश्चन पेपर होता है उसमें हमें सबसे पहले फिल इन दी ब्लैंक्स होते हैं, नेक्स्ट पार्ट बी होता है, सेक्शन बी होता है जिसमें हमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देने होते हैं, और पार्ट सी होता है जिसमें हमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देने होते हैं। उस तरह से ये सेक्शंस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, वीडियो, ऐड इमेज। लेट्स से हम यहाँ पर कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं और इस इमेज के ऊपर हमें जो है वो अपना क्वेश्चन बेस करना है और ऑप्शंस भी फॉर्मुलेट करने हैं। तो यहाँ से हम इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अपने पास कंप्यूटर में हमारे पास कुछ भी इमेज हैं तो हम उन इमेजेस को यहाँ से सिलेक्ट करके तो ला सकते हैं अपने फॉर्म में। अभी मेरे पास इमेजेस अवेलेबल भी नहीं है और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से हमें ये चीज़ चाहिए। और अगर आप अपने आंसर में वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेट्स से वीडियो सर्च यहाँ से हम कर सकते हैं, या हमें कोई URL इंटर करना है तो यहाँ से लेट्स से हम कोई भी वीडियो उठा के उसका URL देखते हैं। Alright, let's say I want to add this video. इसका URL already Grammarly does more. I'm copying it and I'll paste this link to the URL. Control V प्रेस कर सकते हैं या आप पेस्ट यहाँ से डायरेक्टली कर दें। ये हमारे पास एक वीडियो आ गई है, सिलेक्ट, यहाँ पर हमारे पास ये वीडियो आ गई है। अब हमें अपने व्यूअर्स के, अपने रिस्पोंडेंट्स के व्यूज़ अगर इस वीडियो पे चाहिए तो यहाँ पर हम जो है वीडियो का टाइटल दे सकते हैं और डिस्क्रिप्शन भी हम इसकी दे सकते हैं कि हमें इस वीडियो में क्या चाहिए। कैप्शन कर सकते हैं हम इसको, और यहाँ पर हम इस वीडियो को कैप्शन भी कर सकते हैं या हम कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि हमें क्या चाहिए इसमें। तो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर दें, नेक्स्ट
क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे चाहिए तो कॉपी कर डुप्लीकेट कर लेंगे। ऑलराइट, अगर हम ऐड सेक्शन, वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले की थी कि हमारे क्वेश्चनर्स के या हमारे पेपर्स के डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। अगर हम नेक्स्ट सेक्शन पे आना चाहते हैं, अब हमारा या हम अगर क्वेश्चनर पर काम कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चनर या हम डिफरेंट मल्टीपल क्वेश्चनर्स भी यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च में। हम अपने क्वेश्चनर पे आना चाहते हैं, नेक्स्ट यू कैन से क्वेश्चनर दूसरा यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से हम नेक्स्ट काम स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज हाउ इट विल वर्क। अब बात आती है कि हम इसको सेव किस तरह से करेंगे। तो हमें इसको सेव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गूगल फॉर्म्स पे हम जो भी फॉर्म्स बनाते हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं। इस ऑप्शन को हम देखते हैं, हम अपनी कस्टमाइज थीम भी रख सकते हैं। अगर ये थीम हमें नहीं पसंद, हम किसी और थीम के ऊपर भी अपने क्वेश्चनर को बना सकते हैं। लेट्स से हमें ब्लू चाहिए अपनी थीम, दिस इज हाउ इट वर्क्स। हमें येलो चाहिए, ऑरेंज चाहिए, दिस इज हाउ इट विल वर्क। ग्रीन चाहिए, नो। बैकग्राउंड कलर हमें जो भी चाहिए हम इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल हमें अपना अगर कुछ और चाहिए तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके अपना फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। यू कैन सी। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रीव्यू। हम अपने क्वेश्चनर का प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि हमारा अब क्वेश्चनर बन चुका है तो हाउ इट विल लुक टू अदर्स, लुक लाइक टू अदर्स। दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक टू अदर्स। नेक्स्ट हमारा सेक्शन था तो उस तरह से, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया था कि अगर हम एक चीज़ रिक्वायर्ड ऐड करते हैं, कि रिक्वायर्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो नेक्स्ट पेज पर हम तब तक नहीं जा सकते या नेक्स्ट आंसर पे हम तब तक नहीं जा सकते जब तक हम उसको फिल नहीं करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट पेज पर नहीं जा सकते क्योंकि हमने इसको आंसर नहीं किया। दिस इज एन प्रीव्यू, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये व्यूअर्स को या रिस्पोंडेंट्स को किस तरह से नज़र आएगा हमारा क्वेश्चनर। ओके, प्रीव्यू को हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस ये हैं। जनरल, अब हम इन रिस्पॉन्सेज को किस सूरत में कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट ईमेल्स, हम यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। रिक्वायर साइन इन, लिमिट 1 रिस्पॉन्स, अगर हमें अपने रिस्पोंडेंट को जो है वो ईज देनी है तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते हैं ताकि उसको साइन इन वाली झंझट ना देनी पड़े। हम जितनी उस रिस्पोंडेंट को जो है वो ईज देंगे उतना ज़्यादा हमें रिस्पॉन्सेस मिलेंगे, रिस्पॉन्स के चांसेस होते हैं। अदरवाइज व्यूअर्स को जब डिफ़िकल्ट लगता है, उसको साइन इन करना पड़ता है, तो मोस्टली जो है वो क्विट कर जाते हैं। और रिस्पोंडेंट जो है अपने रिस्पॉन्स वो एडिट भी कर सकते हैं आफ्टर सबमिशन, अगर वो अपना किसी रिस्पॉन्स को चेंज करना चाहते हैं। एंड सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज, वो ये भी देख सकते हैं कि क्या समरी रही है मेरे रिस्पॉन्सेज की, और वो उस समरी को देख सकते हैं और अपने रिस्पॉन्सेज को देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, प्रोग्रेस बार, अगर हम चाहते हैं कि रिस्पोंडेंट, ऑलराइट, शो प्रोग्रेस बार, शफल, क्वेश्चन ऑर्डर, शो लिंक टू सबमिट एंड अदर्स। ऑलराइट, हम चाहते हैं कि जो व्यूअर है हमारा, जो रिस्पोंडेंट है, वो प्रोग्रेस बार देखे तो वो यहाँ से देख सकता है अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से मतलब अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो वो अपना रिस्पॉन्स, अपना प्रोग्रेस देख सकता है। अगर हम नहीं सिलेक्ट करते तो नहीं देख सकता। शफल क्वेश्चन ऑर्डर, कि क्वेश्चन ऑर्डर्स को हम शफल भी कर सकते हैं कि आगे पीछे उसके पास क्वेश्चन आए, जिस ऑर्डर में हमने भेजे हैं उस ऑर्डर में ना आए। शो लिंक टू सबमिट अदर रिस्पॉन्स, अगर रिस्पॉन्स दोबारा वो जो है वो एक और रिस्पॉन्स देना चाहता है या कोई और पर्सन उसके साथ है जो रिस्पॉन्स देना चाहता है, उसके लिए उसको दोबारा वो फॉर्म जो है वो ओपन करना है,
तो ये ऑप्शन उसके सामने होगा। कंफर्मेशन मैसेज यहाँ पर जब हम रिस्पोंडेंट का रिस्पॉन्स रिसीव कर लेते हैं तो उसको एक थैंक यू का मैसेज हम दे सकते हैं, या उसको हम कह सकते हैं योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। तो यहाँ पर हम वो टाइप कर देंगे और जब वो अपना रिस्पॉन्स सबमिट करेगा तो उसको ये मैसेज लास्ट में विजिबल होगा। अगर हम इसको सेव करते हैं ये सेव हो जाएगा। यहाँ से क्विज, अगर हम इसी को क्विज बनाना चाहते हैं, लेट्स से हमने अभी इसको एक क्वेश्चन आयर की सूरत में डिज़ाइन किया है, अब हम इसको क्विज बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और डिजायर्ड सेटिंग्स कर लेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट है सेंड। सेंड के ऑप्शन में क्या है, इसके ऑप्शंस में ये है कि कलेक्ट ईमेल्स, यानी कि हम ईमेल्स कलेक्ट करेंगे। इसके जो रिस्पॉन्सेज हमें ऑनलाइन रिस्पॉन्सेज जो हमें मिलेंगे वो हमें ईमेल की सूरत में आए, तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें ईमेल, हम इस ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे और हम इस ईमेल को सेंड कर देंगे। यहाँ पर हम अपने डिजायर्ड पर्सन का ईमेल एंटर कर देंगे। ईमेल एंटर करेंगे तो वो उस पर्सन के पास चला जाएगा और वो हमें रिस्पॉन्स सबमिट कर देगा। This is how the email will be designed. Subject इसको already entered है, psychological assessment. मैसेज हमने उसको साथ दिया, I have invited you to fill in a form, include form in a mail. अगर हम इसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो फॉर्म में हमें उस पर्सन को मेल भी चला जाएगा, अदरवाइज उसको लिंक जाएगा। यहाँ से ये लिंक, आप इस लिंक को शॉर्टन भी कर सकते हैं यहाँ से। ऑलराइट, यहाँ से embed HTML, ठीक है। अगर हम इसको सिलेक्ट मतलब ईमेल के थ्रू अपने रिस्पोंडेंट्स को सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से इस URL को कॉपी करके, यहाँ से हमने इस URL को कॉपी कर लिया और हम व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ पर भी हम इस लिंक को कॉपी करेंगे रिस्पोंडेंट्स उसको देखेंगे और वहाँ से वो क्लिक करके उनके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा एंड दे कैन रिस्पॉन्ड। ऑलराइट, दिस इज हाउ इट विल वर्क। एक और चीज़, ऐड कोलैबोरेटर्स। ऐड कोलैबोरेटर्स के थ्रू हम अपने रिस्पॉन्सेज के लिए हम अपने इस फॉर्म में डिफरेंट कोलैबोरेटर्स ऐड कर सकते हैं एंड दे विल बी लाइक द ऑनर्स और दे मे हैव लिमिटेड यू कैन से राइट्स, ठीक है। वो ऑनर जो है वो सिलेक्ट करेगा कि क्या उसको राइट्स देने हैं कोलैबोरेटर्स को और क्या नहीं देने हैं, तो यहाँ से हम कोलैबोरेटर्स ऐड कर सकते हैं। डन हो गया। नेक्स्ट, यहाँ से ऑप्शंस हैं, हम इस फॉर्म की कॉपी भी ले सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। गेट प्रीफिल्ड लिंक, यानी कि फिल किए बगैर एक खाली फॉर्म का लिंक, हम इस फॉर्म का प्रिंट भी ले सकते हैं। ऐड कोलैबोरेटर्स, यहाँ पर भी हम कोलैबोरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। दिस इज ऑलराइट, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, इसको फॉर्म को फिल करने की सेव करने की ज़रूरत नहीं है, गूगल ऑटोमेटिकली सेव कर सकता है। अब हम लेट्स से हमने इसको नाम क्या दिया है, साइकोलॉजिकल, ऑलराइट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के नाम से है ये। अब हम फॉर्म्स भी चाहते हैं, एक ऑलरेडी फिल्ड फॉर्म है जो मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज अ रिसर्च प्रोजेक्ट, उसके लिए मैंने एक फॉर्म बनाया था और उसके लिए ये सारा मैंने किया था। साइकोलॉजिकल असेसमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे टाइटल दे दिया, उसके बाद इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए सेक्शन नेक्स्ट बनाया, यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे सकते हैं, मैंने नहीं देनी चाहिए थी तो नहीं दी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। मैंने चेक बॉक्सेस की सूरत में इसको लिया था, क्वेश्चन है, लिकर्ट टाइप स्केल मैंने यूज किया था। दिस इज हाउ इट लुक्स। यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्सेज की फुल समरी मिल रही है। अच्छा, अब आपको अगर जानना है कि किस तरह से आपको रिस्पॉन्सेज मिलते हैं,
किस तरह से उनकी समरी मिलती है, आप उसको वर्कशीट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप एक्सेल पे उसको कैसे ले जा सकते हैं, और अगर आपने उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है तो आप उसको SPSS में कैसे ले जा सकते हैं। अगर आपको ये सब जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। I'll make another video on it। यहाँ तक के लिए अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Hope you guys liked the video. Give it a thumbs up and make sure to subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.